राजन जी, महागठबंधन की तैयारी देखिए, जिस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ा है पिछले 2020 के चुनाव के संदर्भ में, 2025 में बम्पर वोटिंग हुई है। जनता बदलाव चाह रही है, नए ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ नई सरकार बनाने जा रही है जनता। उसकी अपनी सरकार होगी, उसको नौकरी चाहिए, बेरोजगारी से हटकर रोजगार चाहिए, पलायन से उसे मुक्ति चाहिए। बम्पर वोटिंग आपके पक्ष में, बम्पर वोटिंग आपके पक्ष में। बिल्कुल। जनता देखिए, पूरे अतीत इतिहास को अगर आप दर्ज करते हैं, उन तथ्यों पर मूल्यांकन करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जहां जहां बम्पर वोटिंग होती है, लोग बरसों से 20 साल से सरकार में है। बम्पर वोटिंग का मतलब ही है कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। मैं फिर बता दूं, ये राजकुमार राजन है, राजद के प्रवक्ता हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ पासवान जी भी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मैं उनके पास भी चलूंगा। पासवान जी, देखिए, वो कह रहे बम्पर वोट जो है, गुरु प्रकाश पासवान, जो बम्पर वोट है वो तेजस्वी के आने की गारंटी है, और राजद ये मान के बैठी है कि लालू का लाल आएगा और कमाल लाएगा। नहीं, चलिए, तो कम से कम इससे ये बात स्पष्ट हो जाता है। कल राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने वीडियो जारी करके कहा था बम्पर मतदान हो रहा है, तो कम से कम अमीश जी आप उनसे लिखवा के ले लीजिए कि 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो वोट चोरी, चुनाव आयोग, सीसीटीवी, इन सब मुद्दों पे बातचीत नहीं होगी। निर्णय को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ या ना में जवाब एक बार ले लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, देखिए अमीश जी, इन चुनावों को याद कैसे रखा जाएगा? इन चुनावों को इस पृष्ठभूमि में याद रखा जाएगा कि लालू यादव के राजनीतिक संरक्षक स्वर्गीय शरद यादव के बेटे को टिकट नहीं दिया इन लोगों ने। इतिहास माफ नहीं करेगा। पहला टिकट किसको दिया पता आपको? एक दुर्दांत अपराधी शाहबुद्दीन के बेटे को। ये मैसेजिंग इन सब की बात तो हमने पूरे चुनाव में करी, इन सब की बात तो हमने पूरे चुनाव में करी, लेकिन बम्पर वोट की एडवांटेज राजद यानी महागठबंधन अपने पक्ष में बता रहा है और बीजेपी अपने पक्ष में बता रहा है। एक सेकंड, बस एक सेकंड, ये जो बम्पर वोट की बात हो रही है, 2010 के आंकड़े ये बताते हैं, बेलारी जी भी यहाँ पर मौजूद है, 2010 में 7% ज्यादा वोट पड़ा था। और गुरु प्रकाश जी है ना, 7% मोर पोलिंग हुई थी, और हमको पता है कि उस वक्त सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन जो है वो एनडीए का रहा था। तो ये आप कहना कि जितनी ज्यादा वोटिंग होती है वो सत्ता बदलने के लिए होते हैं, वो आप फॉर्मूला गुजरात में हमने देखा है, ये गुजरात में हमने ये बदल गया है, ये ट्रेंड जो है ये है। लेकिन मैं फिर एक बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर पे लेके आ रहा हूं। संजय, मैं आपसे इस पर राय लूंगा और फिर कन्हैया बेलारी से भी राय। कुछ एक लाइन बोलना गुरुप्रकाश जी बोलिए। गुरुप्रकाश पासवान। नहीं, देखिए, महिला, रुबिका जी महिला वाला विषय उठा करके ला रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग दोनों बिहार में थे, आप लोग दोनों ने रैलियां देखी होंगी, महागठबंधन का भी और एनडीए का भी। दिल पे हाथ रख के एक बार बताइए कि महागठबंधन की रैली में एक भी महिला दिखी थी क्या आपको? जब जिसकी रैली में माताएं बहनें नहीं आ रही, जिसकी रैली में महिला नहीं आ रही है, महिला उसको वोट क्या देगी? मतलब बड़ी विचित्र सी बात लगती है। यहां संजय जी बैठे हैं, आपको बेहतर आकलन करके बता देंगे, लेकिन महिलाओं का आशीर्वाद, और यहां तक मैं बताता हूं, जो ये कोर कहते हैं मुसलमान समाज, यादव समाज, उन समाज की महिलाओं ने भी एनडीए को बम्पर आशीर्वाद दिया है। मैं लिख के देने को तैयार हूं आपको। अब आने वाले 14 को और स्पष्ट हो जाएगा कि लगातार 2005 से लेकर 2020 तक, 20 साल के ये भी लिख दीजिए। गुरु प्रकाश जी, एक चीज मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर, ये हम लोग एमवाई समीकरण को भी बहुत अच्छे से टटोल रहे थे। हमने महिलाओं से बात की है गुरु प्रकाश जी, मुझे लगता है वो ऊंट के मुंह में जीरा टाइप का वोट पड़ जाए तो ठीक है, लेकिन एमवाई यानी मुस्लिम महिलाएं और यादव महिलाएं बहुत क्लियर थी। उनको अगर पैसा मिल भी रहा है, उनके घर पर बिजली पहुंच भी रही है, लालू उनका नेता है। गुरु प्रकाश जी, ये मैं आपको कह रही हूं, महिलाओं से बात करने के बाद कह रही हूं। देखिए, बेलारी जी यहां बैठे हैं, मेरी बात को आप मत स्वीकार करिए। बेलारी जी यहां बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। बेलारी जी हम सबसे वरिष्ठ और बिहार को लंबे समय से कवर कर रहे हैं, वाई महिला हो या एम महिला हो। अरे जो छेड़खानी होती हो तो सबको सामना करता है ना, वो ठीक है, जो छेड़खानी होती है, जो आंकड़ों को तो आप नहीं बदल सकते ना, जो ग्राउंड पर दिख रहा है। एक अपडेट दे देता हूं, अगले 15 से 17 मिनट में हम पहला आंकड़ा आपके समक्ष लेके आएंगे और वो पहले फेज का आंकड़ा होगा।